जब भी हमारा दूध फट जाता है तो हम उसे अक्सर या फिर फेंक देते हैं या फिर उसे कंटिन्यू इसी तरह जलाते रहते हैं और उसमें चीनी डाल के उसे हम खा लेते हैं। पर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छी मिठाई और वो बहुत जल्दी बन जाती है। आप जितना देर इसे जलाने में गैस ख़त्म करेंगे उससे पहले ही आपकी मिठाई जो है बन के तैयार हो जाएगी और उसे कोई नहीं जान पाएगा कि इसे आपने फटे वाले दूध से बनाया है। तो अब दूध को हम और थोड़ी देर के लिए उबालेंगे जिससे जो है छेना और पानी अच्छे से अलग हो जाए। तो ये अभी जस्ट मैं गरम करने गई तो देखी कि दूध फट चुका है, तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी को जो है शेयर करूं। तो यहाँ दूध में जो है उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और इसे हम और थोड़ी देर के लिए उबालेंगे जिससे जो है छेना और पानी अच्छे से अलग हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है और सारा छेना अलग हो रहा है और पानी। अगर दूध अच्छे से नहीं फटा हो तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसे अच्छे से फाड़ सकते हैं। यहाँ एक बड़े से बर्तन के ऊपर मैं रखी हूँ स्ट्रेनर और उसके ऊपर में हम रख देंगे कॉटन का कपड़ा और इसके ऊपर में हम सारे छेने वाले पानी को डाल देंगे। और ये हमारा जो फटा हुआ दूध है इसीलिए हम इसे अच्छे से 2 से 3 बार धोएंगे जिससे सारा इसका जो खट्टापन हो वो निकल जाए। हम लोग जब नॉर्मली दूध को फाड़ते हैं तो उसमें बहुत कम विनेगर या नींबू का यूज करते हैं, इससे कम धोने से भी उसका स्मेल नहीं रहता। पर ये दूध ऑलरेडी फटा हुआ है तो इसीलिए हम इसे अच्छे से धोएंगे, इसका पूरा खट्टापन जो है निकल जाए उतना। तो मैं इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोई। अब इसका हम पानी को अच्छे से निचोड़ के निकाल देंगे सारा छेने से। ये 1 लीटर दूध था। इस तरह दबाते हुए इसका हम पानी निकालेंगे। यहाँ हमने छेने से सारा पानी को निकाल लिया है तो इसे अब एक प्लेट में डाल देंगे। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। हम जितना जब रसगुल्ला बनाते हैं छेना का उतना हमें इसे नहीं मसलना है, फिर भी थोड़ी देर के लिए इसे हम मसल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं छेना को हमने अच्छे से मसल लिया है और इसमें एकदम भी ये खट्टेपन का स्मेल नहीं आ रहा है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसे मैं 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। एक पार्ट्स को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ पैन में और गैस की ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 से 2 चुटकी इलायची पाउडर, 2 बड़ा चम्मच चीनी और उसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही अच्छे से हम छेना को मिक्स करेंगे। इस तरह कंटिन्यू इसे हम भूनते जाएंगे जिससे चीनी भी हमारा घुल जाएगा और छेना थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उतना तक हमें इसे भूनना है। गैस की फ्लेम को अगर आप लो कर देते हैं तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच घी। इससे जो है ये छेना सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ छेना को हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं एकदम दानेदार दिख रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। और ये जब गर्म ही रहे तभी हम जो प्लेट में हमारा छेना है उसमें डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह हम स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अब थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। तो इसे अब हम हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे जिससे ये और भी अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो अब हम इसके छोटे छोटे नींबू साइज के बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह हम सारे छेने के बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ 1 लीटर दूध में टोटल 6 हमारे छेना बॉल्स बने। तो यहाँ पे मैं ली थोड़ा सा मिल्क पाउडर, इसके ऊपर में इस तरह हल्का सा कोट कर लेंगे, जिससे ये देखने में और भी अच्छी दिखेगी। अब कोई भी जान नहीं पाएगा कि आप फटे वाले दूध से बनाए हैं। और इसे मैं इस तरह रख दे रही हूँ एक पेपर कप में, जिससे ये एकदम हलवाइयों के जैसे दिखेगी, यानी कि मिठाई शॉप जैसे। तो अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सबको तैयार कर लेंगे। ये बंगाल की बहुत ही फेमस है। इसे हाँ कच्चा गोला बोलते हैं। तो जब भी आपका दूध फट जाए या फिर नॉर्मली भी आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।